हाँ देखो, इसमें जो है एक्सरसाइज में 7.4 में एक स्टार्ट होता है, एक नई चीज़ है सी, NCR। यहाँ सी का मतलब है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन हिंदी में बोलते हैं इसे संचय, ठीक है ना, ये संचय है। ये कब यूज होता है, जैसे पी और पी के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे 5 में से 3 चीज़ें एक साथ लेनी है तो कितने अलग अलग प्रकार बनते हैं, तब पी का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ संख्या बनानी सीखी हमने, ठीक है ना, कि भाई अब ये समझना इसका सी का यूज़ क्या है, हमारा सी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आता है तो वहाँ कैसे पहचानोगे कि पी लेना है या सी लेना है। तो अगर जैसे संख्याएं थी 1 2 3 4 5, ये अंक हैं, इनमें से 2 अंकों को लेकर संख्याएं कितनी बनेंगी, तो हम लेते थे 5p2, है ना, इस तरह से लिया। और हमने फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 निकाल लिया, और ये फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 आ गया, और ये फिर 5 4 और फैक्टोरियल 3 कट गए, यानी कि 20 संख्याएं बन सकती हैं ऐसी। और 20 संख्याएं बन सकती हैं, यहाँ पर देखो 12 इस तरह से एक संख्याएं बनेंगी, 12 23 है 34, यही तो बनेंगी संख्याएं, अलग अलग संख्याएं 20 संख्याएं बन सकती हैं बस केवल। यहाँ जो है संख्याएं 12 और 21 अलग अलग हैं, अलग अलग हैं भाई, 12 अलग है 21 अलग है संख्या। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इन्हें अंकों को आगे पीछे रखने पर उनकी वैल्यू सेम हो, इनकी तो वैल्यू अलग अलग है, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि 2 अक्षर हों या 2 संख्याएं हों और उन्हें आगे पीछे रखने से वो सेम ही आते हों, अगर कभी ऐसा हो जाए तो वहां पर उसे संचय कहते हैं हम। ऐसा कहाँ होता है, मैं बताता हूँ। अगर हम मान लिया हमारे पास में 5 ही खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, हमने एक टीम बनानी है 2-2 की, हमारे पास में 5 खिलाड़ी हैं। चलो ये 5 हम उनके नाम इस तरह से रख लिए, क्योंकि ये तो संख्याएं हैं भाई, नाम उनके ये हैं ABCDE, ये उनके नाम हैं, ठीक है। 2-2 की टीम बनानी है तो कितनी टीम बन सकती हैं, ठीक है। तो 2-2 की टीम, अब देखो, अब 2 की टीम बनानी है, तो जब टीम बना रहे हैं तो AB और BS एक ही बात है। जब टीम बना रहे हैं भाई, बैडमिंटन के कोर्ट में एक साइड एक खिलाड़ी खेलेगा, दूसरी साइड दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, तो उनमें तो कोई अंतर नहीं है, ए को लेफ्ट साइड में ले लिया, बी को राइट में ले लिया, या बी को लेफ्ट में ले लिया, ए को राइट में ले लिया, तो इससे क्या अंतर पड़ रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि इनके लेने से इनकी वैल्यू में कोई अंतर ना आ रहा हो, उनमें कोई अंतर ना आ रहा हो, टीम में कोई अंतर ना आ रहा हो, तो तब हम सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सी का प्रयोग ऐसी जगह पे होता है, और इसमें सवाल भी है, वहां से तुम और पहचान लोगे कि भाई सी का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है ना, जहां मतलब संख्या की बात आए, अक्षर की बात आए। अक्षर में देखो शब्द जो बनाते हैं, शब्द में अंतर है भाई, शब्द अगर बनाते हैं ACT अलग है और CAT अलग है, तो यहाँ अंतर पड़ता है। तो जब इनके आगे पीछे रखने से कुछ अंतर पड़ता हो तो P का यूज करेंगे, लेकिन जब अंतर ना पड़ता हो तो सी का यूज करेंगे। इनके आगे पीछे रखने से कोई अंतर ही ना पड़ता हो, जैसे यहाँ अब देखो सी का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे हमें खिलाड़ियों का चयन करना है, खिलाड़ियों का, हमें यहाँ इसमें दी हुई है गेंद, काली पीली गेंद, गेंद को आगे पीछे रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तब हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बस गेंद वाले सवाल हैं इसमें, और एक ताश वाले हैं, ताश वालों में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो तब या तो ये कहीं कहीं अपने आप ही कह देगा कि संचय का प्रयोग है, तो संचय जहां कह दे तो इसका मतलब सी का यूज करना है, अगर ये संचय कहते हैं तो इसका मतलब सी का यूज करना है। तो ये पहचान है पी में और सी में। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, एनसीआर जैसे तुमने पढ़ा था, एनपीआर का फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया, अब एनसीआर का भी पढ़ लो, एनसीआर का फॉर्मूला, एनपीआर और ये है एनसीआर। देखो एनसीआर का फॉर्मूला है ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये तो तुमने पढ़ा है एनपीआर का फॉर्मूला, पढ़ लिया। इसमें एक फैक्टोरियल r अगर और आ जाता है तो ये एनसीआर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फैक्टोरियल r और आ जाएगा, तो एनसीआर का फॉर्मूला है, याद कर लेना है तुम्हें, ठीक है। और अब हम देखो, मैं पहला क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ,
और ये थोड़ा सा अलग टाइप से होगा, है तो यही यूज़, लेकिन ये भी एनसीआर, इसको एक तरह से ये भी याद कर लो, चलो लगे हाथ ही बता देता हूँ कि एनसीआर, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसमें से इसे घटा के लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये भी याद रख लो, अगर इसमें से इसे घटा के लिख दें तो भी ये इसके बराबर ही आता है। अब इसका यूज करेंगे हम, देखो पहले क्वेश्चन में ये जैसे कह रहा है NC8 इक्वल टू NC2 के दिया हुआ है। ठीक है, NC8 इक्वल टू NC2 के दिया हुआ है, और इसमें हमें NC2 का मान निकालना है, यानी कि N का मान हमें पता ही नहीं है। NC2 का तो जब निकालेंगे जब N का पता हो। अब कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है? तो तरीका ये है, अभी हमने जो बताया फॉर्मूला, कि अगर हम इसमें से इसे घटा के लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये C का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, अब इन्हें कंपेयर कर लें, देखो N तो N के इक्वल है, और तो ये इसके इक्वल है फिर, क्योंकि इक्वल तो दिए हुए हैं, बीच में इक्वल का साइन है, और ये इक्वल तो है, तो ये तो इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब फिर ये इसके इक्वल है। यहाँ हम इक्वल सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से सिद्ध हो रहा था 8 बराबर 2 के, तो 8 तो 2 के बराबर होता ही नहीं भाई। अगर हम ये कह रहे हैं N N के इक्वल है, C के इक्वल है, तो 8 2 के बराबर है, वो तो होता ही नहीं, तो वो वहाँ से हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पहले तो हमने इसको यहाँ चेंज कर लिया। अच्छा, ये भी हमारी मर्जी है, हम चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, N-8 भी लिख सकते थे, वहाँ से भी आंसर यही आता। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता, हम इस साइड से लिख रहे हैं या इस साइड से लिख रहे हैं। अब इन्हें कंपेयर कर देंगे हम, इसको N-2 को 8 के इक्वल, ये आ गया। अब इस 2 को उधर ले जाओ, तो कितना आ गया, 10 आ गया निकल के, N का मान 10 आ गया। अब N का मान 10 आ गया, तो हमारे से पूछा था NC2 का मान निकलवा रहा है, तो N का मान 10 रख दो, तो 10C2, इसका फॉर्मूला लगाओ, अभी बताया था मैंने, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2, ये तो फॉर्मूला बताया था। अब इसे लगा लो, सोल्व कर लो इसे, तो कितना आ गया, ये फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना आ गया 8, तो 10 के केवल 10 खोल लो और 9 खोल लो, और बाकी फैक्टोरियल 8 ऊपर नीचे कट जाएंगे, सारा खोलने की जरूरत ही नहीं है। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8, ठीक है ना, ये इससे कट गया। फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, और 2 5 10, 5 9 45, ये इसका मान निकल के आ गया है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। हाँ भाई देखो, ये रेशो दिया हुआ है, और रेशो हमने कल भी सवाल करा था, रेशो वालों में हम क्या करते हैं, ये रेशो का मतलब हो गया इसका बटे में है, ठीक है, और ये हो गया 12/1 इधर से, इतना ठीक है। बस इसके फॉर्मूले लिखने हैं, तो 2NC2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2n है बटे में फैक्टोरियल 2, ये आ गया, और फैक्टोरियल 2n-2 हो गया। तो पहले ऊपरले वाले का लिख लिया हमने फॉर्मूला, फिर नीचे वाले का लिख लेंगे ऐसे ही करके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 और इक्वल टू 12/1 हो गए। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ तक तो तुमने कर लिया होगा, फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला तो लिख गया। अब इसे आगे सोल्व करना है, तो आगे कैसे करेंगे, अब देखो जो सबसे नीचे वाली है संख्या है वो सबसे ऊपर जाती है, और बीच वाली बीच में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे। अब देखो फैक्टोरियल 2n ये ऊपर पहुंच जाएगा, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 ये वाले हमने ऊपर पहुंचा दिए, देखते रहना भाई हैं। और अब ये संख्या यहाँ पहुंच जाएगी, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2n-2 और फैक्टोरियल n और इक्वल टू आ गया ये 12/, क्लियर हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम इनको अगर काटें तो किस तरह से सोल्व करें, ये समस्या है हमारे सामने। अब इसका भी मैंने एक तरीका बताया था तुम्हें कि फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई नंबर है और हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो अंदर एक माइनस होता है ना, तो इसे 2n को यहाँ से बाहर निकालो। जब 2n को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख दूं क्या, 2n-1 बचेगा, उसे भी बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बचेगा बताओ,
2n-2। भाई एक कम बचता है ना, इसे निकाल लेंगे तो ये बचेगा, फिर इसे भी निकाल लिया तो इसमें से और एक कम बचेगा। अच्छा, तो हमने इसको सोल्व कर लिया, इसको मत करो, इसको ऐसे ही रहने दें, फैक्टोरियल n-2, ठीक है। और अब आ जाओ यहाँ, ये फैक्टोरियल 2n-2 है, इसको मत करेंगे सोल्व, और n है, यहाँ से आप n को बाहर निकालो, n निकालेंगे तो n-1 बचेगा, उसे भी निकाल लो बाहर, n-2 बचेगा, उसे रख लो फैक्टोरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके जैसा ऊपर है ना, इसलिए हम कितने निकालने हैं ये हमें पता चलता है सवाल को देख के। और इधर कितना है, ये 12/1 है। अच्छा, अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दो, देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और n से n कैंसिल हो गया, क्लियर है। और ये 2 है, 2 छिका 12, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर बचा है हमारा ये 2n-1 और नीचे बचा है n-1 अपॉन n-1 और इधर बचा है 6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n-1 इक्वल टू 6n-6 आ जाएगा, n वाले एक तरफ हो जाएंगे और ये -6 है, ये इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। और ये कितने बचेंगे यहाँ से बताओ, और इधर -5 है, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 5/4, जो कि गलत है, क्योंकि 5 ये नहीं आ सकता कभी भी, n का मान नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आता, n का मान 1 2 3 4 पूरी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। तो ये गलत है, वैसे सवाल में कुछ गड़बड़ है, तो मैं करता हूँ जल्दी से। तो इसे हम यहाँ 2 की जगह अगर 3 कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये भी यहाँ पर 3 और ये 3, ठीक है, ये हमने चेंज कर दिए। अब यहाँ आगे हम, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये है, अभी तो और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था यहाँ, ठीक है। अब यहाँ बाहर निकाल लिया हमने, तो जैसे 2n है, 2n से एक बाहर निकाला 2n, फिर एक और बाहर निकाला 2n-1, एक और बाहर निकालो तो 2n-2, और ये 2n-3 लिखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर है ये n-3, है ना, यही तो गया था ऊपर, ठीक है। अच्छा, 2n-2 और ये आ गया हमारा यहाँ पे ये n-3, नीचे अब देखो 2n-3 है, n-1 भी बाहर निकाल लिया, और n-2 को भी हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर बचेगा n-3, ठीक है। अब इसमें कैंसिल कौन कौन से हैं, 2n-3 से 2n-3 और फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचे हैं बस उन्हें सॉल्व कर लेना है हमें। तो यहाँ अब हम करो, इसे सॉल्व करते हैं, चलो। तो हमारे बचे क्या क्या उन्हें लिख लेते हैं एक बार, हैं। हाँ, एक तो 2 से तो ये डिवाइड हो गया था, 6 रह गया यहाँ, एक तो n बच रहा था, n से n कट गया था, ठीक है। तो ये बचा था हमारा 2n-1 और 2n-2 बस, और नीचे क्या बचे थे, n-1 और n-2, ये बचे हैं, और इक्वल टू 6/1, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगी 4n² -2n और -4n, तो -6n हो गया और +2, ठीक है। इधर 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लो n-1 की और n-2 की, तो क्या आ जाएगी n² माइनस, देखो n² -2n और -n, -3n आ गए और +2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4n² -6n + 2, इनकी मल्टीप्लाई करो अंदर, 6n² -18n + 12 है, सारों को एक साइड उठा लाओ,
तो 4n² माइनस 6n प्लस 2 माइनस 6n² प्लस 18n और माइनस 12। अब इन्हें और हल कर लो, तो ये आ गया -2n² माइनस 6n और ये प्लस के कितना आ गया 12n और -12 प्लस 2 तो कितना हो गया -10। 2 से डिवाइड करो, बल्कि -2 से डिवाइड करो, तो -2 से डिवाइड करने पर आएगा n² माइनस 6n और प्लस 5। अब 5 के दो टुकड़े, 5 एकम 5, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे n-5 और n-1 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 1 और 5। तो 1 तो हम लेने के नहीं, क्योंकि 1 तो यहाँ कम बैठेगा, इससे कम हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब ये 5 हमें लेना है, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 निकल गए। तो इसे करेक्ट कर लो भाई, इसे 3 कर लो, है ना, दोनों को 3 करो। और दूसरे वाला भी इसका ऐसा ही है, तुमने कर लिया ये है। ये है सेकंड क्वेश्चन 2nc3 और nc3 इक्वल टू 11 1, और इसका हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये आ गया। इसमें फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए हैं। ये मैंने नहीं चला, चलो नहीं चला करे, कोई बात नहीं। इसके फिर फॉर्म ये 2n के फैक्टर हमने निकाल लिए, 2n 2n-1 2n-2 और फैक्टोरियल 2n-3 अंदर रह गया और ये आ गया इक्वल टू 11 1। और यहाँ पर ये n के बाहर निकाल लिए हमने, n-1 -2। अब ये कैंसिल कर दिए और ये बचा है हमारा, फिर यहाँ पर n से n हमने ये कैंसिल कर दिया और इनकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, फिर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और इधर n-1 और n-2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, करिए इस आगे। ये आ गया फिर 8n² माइनस 8n, ये हमने सारे मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड कर लिया और सोल्व होके ये आ गई इक्वेशन हमारी 3n² माइनस 21n प्लस 18 इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर हो गए 18 3 54, 18 प्लस 3 हो गए फैक्टर, और इसको सोल्व करके इसके फैक्टर यहाँ से निकल कर 3n-3 इक्वल टू 0 और n-6 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 6 हम इसकी वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू 6। इसने ये कहा कि किसी वृत्त पर, ये एक हमने वृत्त ले लिया, इस पर 21 बिंदु हैं, इस तरह से ये पॉइंट बने हुए हैं, 21 पॉइंट बने हुए हैं, और कोई से भी अगर दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनेगी, और वो लाइन क्या कहलाती है बताओ, इस जीवा। ठीक है ना, अगर मान लिया कोई ये पॉइंट है और हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये क्या है, जीवा कहलाती है। अब पॉइंट को इसको इससे मिला दो या इसको इससे मिला दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब जैसे वहां हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर दो अक्षर ले लिए 1 2 और 2 1 में तो अंतर है बहुत, ये 12 है ये 21 है ना। तो इसमें परम्यूटेशन लगता था। यहाँ अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं या इसको इससे मिला रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब यहाँ संचय लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ पे सी। ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है, पेपर में भी अगर आता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें सी वाला फॉर्मूला लगाना है या पी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्योंकि यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता इसको इसको मिलाने से या इसको इससे मिलाने से, एक जीवा बनेगी, जीवा तो कोई सी भी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां अब यहाँ हम 21 बिंदु हैं टोटल। ठीक है, अब 21 बिंदुओं में से दो बिंदु एक साथ लेकर बनने वाले संचय, या जैसे ही कह रहा है बनने वाली रेखाएं या जीवाएं, तो बनने वाली जीवा कह दो उसे। तो कितनी होंगी 21c2। और अब इसे खोल लेंगे हम, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, फैक्टोरियल 21 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 21 माइनस 2। ठीक है, इसे सोल्व कर लो भाई, फैक्टोरियल 21 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 19। अब देखो 19 तो इससे 21 खोल लो और 20 खोल लो बस, है ना, और बटे में 2,
और 2 से घट जाएगा, तो 21 धाम 210। तो 210 जीवाएं बन सकती हैं। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कितनी जीवाएं बनेंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें 5 लड़के दिए हुए हैं और 4 हैं लड़कियां, और ये कहता है कि एक टीम इसमें से हमें चयन करनी है। 3 लड़के और 3 लड़कियां लेनी है। 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितनी टीम बन सकती है? में से 3 लड़के व 3 लड़कियां लेकर टीम चयन के प्रकार, यानी कितने प्रकार से टीम बन सकती हैं, कितनी टीमें बन सकती हैं 3 लड़के और 3 लड़कियां लेकर। तो इसके लिए तरीका है, वे 5 लड़के हैं तो उसमें से यानी कि 5C3, 5 लड़कों में से 3 लड़कियां और 4 लड़कियां, 5 लड़के में से 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो मल्टीप्लाई 4C3, ये होता है इसका तरीका। ठीक है, अब इनके निकाल के इसे सोल्व कर लो। 5C3 को हम लिख लेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5-3, और इस तरह से ये फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4-3 कर लो इन्हें सोल्व। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। अब 5 को खोलेंगे तो 5, 4 खोल लो बस, 3 तो कट ही जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 ये 4 खोल लो, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 5 दूनी 10 चौक 40, 40 टीम बन सकती हैं इस तरीके से। तो लाल रंग की गेंद 6, सफ़ेद रंग की 5, नीले रंग की 5, 9 गेंदों के चुनने के तरीके। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 से खोल दिया, और ये इसको कैलकुलेट करा, सोल्व करा, तो ये आ गए हैं हमारे 20 धाम 100 धाम 2000। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बताया 52 पत्ते हैं, 52 में से इक्के कितने होते हैं बताओ? इक्के कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो शेष पत्ते कितने बचे? शेष बताओ। 48 हुए ना, हमें पत्ते कितने लेने हैं टोटल? 5। ठीक है, और उनमें से कह रहा है एक इक्का है। ठीक है, एक इक्का लेने के प्रकार देखो कितने हो जाएंगे? बताओ। 4C1, एक इक्का लेना ना, और शेष 4 पत्ते कितने आओगे? 48 में से 4 ले लो, टोटल 5 करने हैं ना भाई, एक इक्का और 4 पत्ते। ठीक है, तो इस प्रकार 5 पत्ते लेने के प्रकार कितना हो जाएगा? 4C1 और मल्टीप्लाई 48C4। भाई इसे सोल्व करना। 4C1 4 आ गया। एक तरीका और सीखो भाई, इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। जैसे 48C4 है तो इसका मतलब 48 के 4 फैक्टर खोल लो। ठीक है, 48 के 4 मतलब 48, 47, 46 और 45। ठीक है, और बटे में 4, 3, 2, 1, यानी कि जो 4 है डिवाइड वाला। ठीक है ना, इसे खोल लेंगे। अब इसे सोल्व कर लो। ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और 4 3 दूनी 6 8 48, 8 आ गया, तो कितना बचा? ये 8, 47, 46 और 45। इनकी गुणा कर लो, वही आएगी जो आ रही है। कितनी आ रही है?
77 करिए, वैसे बंद करो। मतलब कुल खिलाड़ी कितने हैं? कुल खिलाड़ी हैं कितने? 17। गेंदबाज हमारे पास में कितने हैं? 5 हैं। तो शेष कितने बचेंगे बताओ? गेंदबाज को हटा के, यानी कि बल्लेबाज होंगे या वो विकेट कीपर होगा, कोई भी होगा, 12 बचे। अच्छा, अब इसकी शर्त क्या है, उस शर्त पर ध्यान देना है। शर्त है कि 4 तो गेंदबाज लेने हैं, क्या रखी ना इसने। तो हमारे पास 5 हैं, तो 5 में से 4 लेने। तो लिख लो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज लेने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5C4। ठीक है, हमें टोटल खिलाड़ी कितने करने हैं? 11। टीम जो बनानी है तो 11 की बनानी है ना। तो 4 तो हमने ले लिए यहाँ गेंदबाज, बाकी 7 तो रह गए। तो 7 ले लो। 7 किस में से लेने? 12 में से। 12 में से 7 खिलाड़ी लेने हैं, शेष जो 12 बचे लेने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 12C7। ठीक है, तो इस प्रकार 11 खिलाड़ी के चयन के प्रकार तो कितने हो जाएंगे ये भाई? 5C4 और मल्टीप्लाई 12C7। खोलो 5C4। देखो एक चीज़ और बताई थी मैंने तुम्हें, ध्यान करो कि अगर इसमें से इसे माइनस कर लें तो भी उसका मान जो है वही रहता है। बताया था ना पहले दूसरे सवाल में कि 5C4 या 5 में से 4 घटा लो, 5C1 एक ही बात है, इनकी वैल्यू दोनों की सेम ही आती है निकल के। ठीक है, तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम। अभी जो 5C4 है, तो इसे अगर हम 5C1 भी लिख लें ना तो भी एक ही बात है, यानी कि 5 केवल एक फैक्टर खुल जाएगा इसका, 5C1 हो गया ना ये। और ऐसे ही इसको कर लो 12C5, इसके 12 के 5 खोल लो फैक्टर। तो 12, 11, 10, 9 और 8, 5 खुल गए ना। और बटे में 5 यानी कि फैक्टोरियल 5, यानी कि 5, 4, 3, 2, ये हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 या 12 कैंसिल हो गया, और 2 से यू 8 कैंसिल कर लो, 4 आ गए हैं। और 4 नम 36 और 11 396 और 1 0, कितने आ रहे? तो ये है काली गेंदों के चयन के तरीके 5C2 और लाल गेंद के चयन के तरीके हो गए 6C3। तो इस प्रकार से 5 गेंद, 2 काली और 3 लाल के चयन के प्रकार फैक्टोरियल 5 पॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, इसको सोल्व कर लिया और ये वैल्यू आ गई निकल के 200 तरीके। तो ये कह रहा है इसमें कुल पाठ्यक्रम, उपलब्ध पाठ्यक्रम जो उपलब्ध हैं वो कितने हैं? 9। ठीक है, और चयन कितने करने हैं? लेने हैं 5। ठीक है, और विशिष्ट पाठ्यक्रम जो लेने ही लेने हैं, विशिष्ट जो हैं जैसे हिंदी इंग्लिश बता ही रहे थे हम कि विशिष्ट पाठ्यक्रम 2 हैं जो लेने लेने हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ 3 के ही ऑप्शन है बस खुले हुए, हमारे पास में 3 के ही ऑप्शन है। तो 9 में से 2 तो ये ले ही लिए। ठीक है, तो कितने बचे? 7। 7 में से 3 लेने हैं, तो 7 में से 3 पाठ्यक्रम, बस इनका ही चयन करना, उनकी तो हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। 3 पाठ्यक्रम लेने के
प्रकार कितने हो जाएंगे? देखो ये दो हैं, इन दो में से दो लेने लेने हैं, 2C2 हो गए तो हैं, 5 करे ना पूरे। ये दो तो दो हैं, दोनों में से दोनों ही लेने हैं, और बाकी बचे कितने? 7, और 7 में से कितने लेने? 3। ये हो गए, ठीक है। 2C2 का मान तो 1 आ जाता है, और 7C3 का मान 7 के 3 फैक्टर खोल लो, 7 6 5 और अपॉन 3 2 1 और 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35। ये निकले सेकंड।